Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. Today's topic, let's talk about spermatogenesis. So इस वीडियो में हम spermatogenesis के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली spermatogenesis क्या होता है और कैसे होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड spermatogenesis, यानी कि मेल के अंदर मेल गैमेट्स का बनना spermatogenesis कहलाता है. स्पर्म्स का जेनेसिस होना. ओके, ये दो स्टेप्स में होता है. द फर्स्ट वन इज spermatocytogenesis एंड spermiogenesis. देखो, spermatocytogenesis का मतलब होता है जर्म सेल्स यानी कि जो गैमेट सेल्स हैं, गैमेट्स के लिए जो पेरेंट सेल्स है ना, गैमेट मदर सेल जो है, तो गैमेट मदर सेल से स्पर्मेटेड बनना, ये कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. अब देखो, स्पर्मेटेड क्या है? स्पर्मेटेड इज द इनएक्टिव स्पर्म. ये इनएक्टिव स्पर्म है. अब इस इनएक्टिव स्पर्म से एक्टिव स्पर्म बनना दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बनना, ये कहलाता है आपका कौन सा? स्पर्मियोजेनेशन. ये प्रोसेस मैचुरेशन ऑफ स्पर्म के लिए की जाती है. तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस के अंदर चलती है, जैसे कि आपको पता है. और टेस्टिस में जो जर्म सेल्स है दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट्स. द सेल्स इन विच meiosis occurs or in which the cells which in the male which are producing the germ cells are called the स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोसाइट्स 3 फेज में होकर क्या करती है? स्पर्म्स बनाती है. पहला फेज करती है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा करती है ग्रोथ फेज, तीसरा करती है रिडक्शन फेज एंड उसके बाद स्पर्मिएशन आपका जो है ये प्रोसेस है ना, इसमें मैचुरेशन ऑफ स्पर्म किया जाता है. तो जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोसाइट्स सबसे पहले माइटोसिस करती है. माइटोसिस करने के बाद वो अपने नंबर इंक्रीज करती हैं. ठीक है, सबसे पहले वो अपने नंबर इंक्रीज करती है. एक तो वो होती है जो बार बार डिवाइड करती रहेंगी और क्या करेंगी? स्पर्मेटोगोनिया कहलाएंगी फ्यूचर में. ठीक है, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया बन गई. ये भी अभी तो 2n ही चल रही है. अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स हैं, इस स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे. ग्रोथ इनका मैचुरेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया. तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अभी क्या करेंगे? ग्रोथ फेज में आएंगी, यानी कि मैचुरेशन फेज में आएंगी. तो ग्रोथ फेज में अपने आप को ग्रो करेंगी, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेंगी, अपने आप को मैच्योरिटी के अंदर ऑब्टेन करेंगी. और जब ये स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स मैच्योरिटी को ऑब्टेन कर लेंगी तब ही आपकी बन जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. फिर हम इन्हें क्या नाम दे देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे देंगे. ठीक है, अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो अंडरगो करती है म्यूसिस 1. म्यूसिस 1 करती है, फिर म्यूसिस 2 करती है. म्यूसिस 1 के रिजल्ट से 2 हैप्लॉइड आपके पास सेल्स बन जाती है. मतलब 1 से 2 बन जाएंगे और 2 होंगे तो 4 बन जाएंगी. ठीक है, तो ये आपका देखिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ तक हमारी कंडीशन 2n चल रही थी, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ माइटोसिस ही हो रहा था. लेकिन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो रिडक्शन डिवीजन यानी म्यूसिस 1 करती हैं और कितनी बनेंगी? रिडक्शन 1 से 2 सेल्स बन जाएंगी. तो 2 टोटल सेल्स बन गई हैं. इन दोनों टोटल सेल्स का नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. यहाँ म्यूसिस 1 होने के बाद अब आएगा म्यूसिस 2. म्यूसिस 2 इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन सेकंड, दैट इज सेम एज इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, तो ये रिडक्शन डिवीजन इससे 2 बन जाएंगी एंड इससे अगेन 2 बन जाएंगी. अब देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस तो यही हो गए थे, यानी कि जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो 2n कंडीशन में थी वो n कंडीशन में यहीं आ गई है. अब इससे जो फर्दर 2 डॉटर और बनेंगी वो भी n यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ बनेंगी, फिर यहाँ भी बनेंगी.